आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु का शुक्रिया करते हैं। प्रभु ने हम सबको रात भर मीठी चलाया, प्रातःकाल का दिखाई मौका दिया कि भोर के समय प्रभु के वचनों को सुनना पड़ सके। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष करे। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान हैं, प्रभु आपके दुख परेशानियों को दूर करने जा रहे हैं। अगर आप बीमार हैं, प्रभु आपको चंगाई देने जा रहे हैं आपके विश्वास के अनुसार, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने सब चंगे। और प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज दिन भर प्रभु आपको संभाले, आपकी जरूरतें पूरी करे, स्वस्थ तंदुरुस्त रखे और ये महीना आपके लिए आनंदित हो, आशीषित हो। मेरे प्रियो, बस प्रभु पर भरोसा रखे और सब कुछ प्रभु के जलाली चरणों के सब रख दे, क्योंकि परमेश्वर पिता यही कहते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा हमें सिखाते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ मेरे प्रियो, तो प्रभु आपके व्याकुल मन को शांत करने जा रहे हैं, आपके दुख और कष्टों को दूर करने जा रहे हैं। रोमियो 8 अध्याय पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, अर्थात अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को मैं शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे हब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं, भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जोड़ रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यवस्था के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वो ही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। परंतु जिसे पर वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आएँ भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। परमेश्वर का प्रेम, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें,
यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानता ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि में परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के दम सबको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे। पवित्र 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 इब्राहिम इज़ाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह नासिम स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। पिता धन्यवाद करते कि आपने हम सबको रात में चलाया पता काल के अष्टदिखारी मौका दिया कि भोर के समय आपकी हजूरी में बैठ सके। प्रभु जी हाँ परमेश्वर पिता, अगर आज किसी का जन्मदिन शादी की सालगिरह उन्हें बहुत बहुत आशीष करें, उनकी जरूरतें पूरी करें, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना, उनके प्रभु जी परिवार में आपका अनुग्रह दे और शांति बनी रहे। प्रभु ये महीना उनके लिए आशीष हो। प्रभु जी इस महीने जो योजना बनाए उसे सफल करे परमेश्वर पिता यीशु नाम में। आज दिन भर संभाले जहाँ कहीं आ जाते हैं प्रभु जी, सुरक्षा दे प्रभु जी। हाँ प्रभु बंद द्वारों को उनके लिए खोल दे, बंधन दुष्ट के विफल हो प्रभु जी। हाँ प्रभु हाँ परमेश्वर पिता, हर एक पति पत्नी परिवार रिश्तेदार अजीज बच्चों के बीच आपका प्रेम अनुग्रह दे, शांति आनंद बना रहे प्रभु। हर एक कलेश लड़ाई झगड़े निराशाओं को दुख और परेशानी को दूर करे, किसी चीज़ के उनके परिवार को तरसना ना पड़े प्रभु। बंद द्वार को खोल दे, जो चाह रहे हैं इस महीने प्रभु होने के लिए द्वार खोले, माध्यम बनाए और बंद और होल्स पर फायर के तो टूट जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता दया करो दया करो दया करो प्रभु, ताकि वो आपकी हजूरी के तरह जय को पाए प्रभु। अद्भुत अनुग्रह दया शांति बनी रहे प्रभु जी, छूकर स्वस्थ तंदुरुस्त करे प्रभु, निराशा परेशानी को दूर करे प्रभु, संतानों को आशीष करे। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए, हम सबको आशीष करने के लिए प्रभु। और इस महीने आप प्रभु बंद द्वारों को खोल दे, प्रार्थना वचन आराधना का जीवन दे, व्यभिचार पाप से बचाए प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु बंद द्वार को खोलने जा रहे हैं, महीना आशीष होने जा रहा है, बंधन टूटने जा रहा है, गुड न्यूज़ मिलने जा रही है। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।